अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। स्वागत करते हैं इंदौर जोन की वरिष्ठ दीदियों का, श्रद्धेय हेमलता दीदी जी और श्रद्धेय उषा दीदी जी। आपका भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। और संतोष दीदी जी के साथ आदरणीय भावना दीदी जी पधारे हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। तो आइए अभी हम कुछ पलों के लिए उस वरदाता आनंद के सागर की मधुर स्मृति में खो जाते हैं और वरदानी दीदियों से दृष्टि लाभ लेते हुए कुछ पलों के लिए चले उस प्यार के सागर की यादों में खो चले। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। अनेकानेक भाग्य से सजाया है जिसकी दुनिया वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ तो अज्ञान काल में मनुष्य आत्माएं संतोषी देवी की आराधना करते हैं, उनका व्रत करते हैं, और कहाँ तो आज साक्षात संतोषी देवी आदरणीय संतोष दीदी जी हमारे बीच पधारे हैं, हम सभी को संतुष्टता का वरदान देने के लिए। और आज उन्हें यहाँ लाने के निमित्त हमारे श्रद्धेय कमला दीदी जी, जो अव्यक्त रूप में, सूक्ष्म रूप में सदा हमारे साथ है। और आज का ये जो आयोजन हुआ है, तो कमला दीदी और साथ साथ हमारी जोन की वरिष्ठ दीदियाँ हेमा दीदी जी, उषा दीदी जी, जो संतोष दीदी जी को यहाँ लेकर आए हैं, तो हम हेमा दीदी का, उषा दीदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। शुभागमन है आपका, स्वागत है सत्कार, बरस रहा है अंबर से प्रभु का प्यार अपार, दुर्ग की इस धरा पर आपका स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध, गुलदस्ते के द्वारा फरिश्ता स्वरूप दीदियों का स्वागत करेंगे। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए
घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी छाई, आप आए बाहर आई हो। न वो चेहरा मेरा नहीं कहीं, तेरे दिल वाली बात भी न वो सजरी जवानी कहीं। जब घूमे थारे जैसा न कोई, जब घूमे थारे जैसा न कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगीली अदाएं देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जब घूमे थारे जैसा न कोई, जब घूमे थारे जैसा न कोई, जब घूमे थारे जैसा न कोई, जब घूमे थारे जैसा न कोई। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं भ्राता सुरेंद्र रुमटा जी को। वो संतोष दीदी जी का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे और श्रीमती रुमटा जी आप भी आएंगे और हेमा दीदी जी का
गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे और डॉक्टर निर्मला गुप्ता जी आप भी आएंगे और श्रद्धेय उषा दीदी जी का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आशीर्वाद पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आपका आशीर्वाद पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आखिर वो दिन आया आज जिसका कब से इंतज़ार था, जिसका कब से इंतज़ार था। श्रद्धेय दीदी जी को हम डायमंड हॉल में देखते थे, उनके मुखारविंद से बाबा के महावाक्य सुनते थे, भट्टियों में क्लासेस भी करते थे, पर हम सबकी दिली ख्वाहिश थी एक बार आपको यहाँ पर अपने सम्मुख देखने की। तो आज वो ख्वाहिश हम सबकी पूरी हो गई है, तो उसके लिए हम प्यारे बाप दादा को दिल से शुक्रिया करते हैं। और आप सब आदि रत्नों की दिव्य अलौकिक पालना, आप सबका मातृत्व स्नेह हम सभी ब्रह्मावत्सों को इस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ा रहा है और हम सभी आप सब की पालना में पल रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इन्हीं भावों को गीत के माध्यम से व्यक्त करने के लिए पंकज साहू बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आदरणीय संतोष दीदी जी के प्रति अपने दिल की भावनाएं समर्पित करेंगे। आप पंकज भाई ने खैरागढ़ से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से गायन में मास्टर डिग्री ली हुई है, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं।
तुमसे क्या सीखा मैं ये जहां को बतलाऊंगा, जब नाज़ होगा तुमको भी मुझ पर वो दिल यकीनन मैं लाऊंगा, वो दिल यकीनन मैं लाऊंगा। जन्म जन्म तेरा विश्वास जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास, इन ख्वाहिशों कोशिशों से पहले तो मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी हम आमंत्रित करते हैं सरलता और पावनता की प्रतिमूर्ति हम सबकी अलौकिक पालना के निमित्त आदरणीय रीटा दीदी जी को, कि आज के इस अवसर पर वे भी अपने दिल के उद्गार, दिल की भावनाएं हम सभी के समक्ष व्यक्त करेंगे। आदरणीय रीटा दीदी जी। ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा की नूरे रतन कहीं, दिल तख्त नशीन कहीं, विश्व कल्याणकारी सो विश्व वंदनीय हमारी परम श्रद्धेय संतोष दीदी जी, जो आज इस दुर्ग की बगिया को महकाने के लिए और हम सबको बाप समान बनाने के लिए पधारे हैं, तो ऐसी तपस्वी मूर्त दीदी जी का हम बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते। क्योंकि हम भी जब से बीके बने हैं, मधुबन में दीदी जी को हमेशा देखते थे क्लास कराते, तो ऐसे लगता था कि ऐसा भी दिन कभी आएगा कि दीदी जी यहाँ पर पधारेंगी। तो आदरणीय हिमा दीदी जी और आदरणीय आशा दीदी जी और आदरणीय उषा दीदी जी ने वो संकल्प आज सिद्ध कर दिया। तो हम सभी दीदियों का और आदरणीय संतोष दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने चरण कमल यहाँ रखे। अब ये आनंद सरोवर दुर्ग के इतिहास में आज का दिन भी बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो इतनी तपस्वी मूर्त दीदी, डायरेक्ट मम्मा बाबा की पालना ली हुई दीदी जी, जो बाप समान आत्मा है, मधुबन, बॉम्बे, टोटल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सबकी पालना करते हुए आप आज हमारी भी पालना के निमित्त बने हैं। तो आदरणीय संतोष दीदी जी को हम पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन। और साथ में मुंबई से ही पधारी आदरणीय भावना दीदी का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते। और आप सभी बाबा के प्रिय बच्चों का भी दिल से स्वागत है। ओम शांति। अब जिन घड़ियों का हम सबको इंतज़ार है वो घड़ियाँ आ चुकी है। अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस महफिल की शमा, इस महफिल की जान, रमणीकता और गंभीरता का अनोखा संगम, श्रद्धेय संतोष दीदी जी।
आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट चीफ है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जोन के इंचार्ज है, समाज सेवा प्रभाग के भी अध्यक्षा है और दीदी जी ने ईश्वरीय सेवाओं हेतु देश विदेश की यात्रा कर अध्यात्म की अलग जगाई है। और साकार मम्मा बाबा की पालना तो आपने ली ही है और साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा की बहू दादी ब्रजेंद्रा जी, उनके अंग संग भी संतोष दीदी जी रहे हुए हैं। तो हम सब के लिए ये बहुत गौरवशाली अवसर है कि ऐसी महान विभूति के चरण आज दुर्ग की धरा पर पड़े हुए हैं। दीदी जी को विभिन्न उपाधियों और पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें महारानी झांसी पुरस्कार, ये पुरस्कार भी शामिल है। आपकी विशेषता है मेगा कार्यक्रमों का सफल आयोजन और संचालन करना और श्रद्धेय दीदी जी को रमणीकता पूर्वक ज्ञान के गुह्य रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का वरदान प्राप्त है। तो ऐसी वरदानी आत्मा के लिए हम यही कहेंगे, अनोखा है व्यक्तित्व आपका, निराली है पहचान। अनोखा है व्यक्तित्व आपका, निराली है पहचान। सेवा में अथक सदा बढ़ाते यज्ञ की शान, सदा बढ़ाते यज्ञ की शान। समर्पित किया है सर्वस्व फिर भी कितने निर्माण, समर्पित किया है सर्वस्व फिर भी कितने निर्माण। ऐसी महान हस्ती का शब्द कैसे करे गुणगान, शब्द कैसे करे गुणगान। तो अब हम निवेदन करते हैं, श्रद्धेय संतोष दीदी जी के मुखारविंद से हम अनुभव युक्त वरदानी वचनों को सुनना चाहेंगे। तो निवेदन है आदरणीय संतोष दीदी जी से। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ सफल कर सफलता मूर्त बनने का महामंत्र दिया, क्योंकि बाबा हम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाना चाहते और बाबा यही चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो सब आकर के अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले, 21 जन्मों की बादशाही ले, विजय माला के दाने बने और उसके साथ साथ औरों को बनाए। हम सब नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने आकर के हम बच्चों की विचार बदली कर दी है। विचार बदली करने से हमारा आचरण बदली हो गया, व्यवहार बदली हो गया, आपसी संबंध जो है उन संबंधों में मधुरता आ गई। ज्ञान ये एक ऐसी जादू है जिससे सहज ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। ज्ञान के सागर ने हम बच्चों को अथाह ज्ञान दिया है। अगर रोज बाबा की मुरली से एक भी पॉइंट बुद्धि में रख ले और उसको सारा दिन घोटते रहे तो संपूर्ण बनने में देर नहीं लग सकती। बाबा त्रिकालदर्शी होने के कारण हम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, समय की पहचान कराते हैं और हमें याद दिलाते कि बच्चे अब वापस घर चलना। समय बहुत थोड़ा है, इस थोड़े समय में तुम्हें 21 जन्मों की कमाई करनी। अभी जब हमें 21 जन्मों की कमाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है, उसके लिए बाबा हमें सफलता का महामंत्र देता है। सबको ये मालूम है
कि एक देश से दूसरे देश में जब जाना होता है तो यहाँ का पैसा वहाँ नहीं चलता है, उस करेंसी को बदली करना पड़ता है, पैसे को बदली करना पड़ता है। अभी कोई समझे व्यक्ति मैं लंदन जाऊं और यहाँ से सब कुछ लेके जाऊं, आटा दाल सब उठा करके लेके जाऊं, कैसा पॉसिबल हो सकता है? उसको बदली करके पैसे में कन्वर्ट करता है, फिर पाउंड में कन्वर्ट करता है और लेकर के जाता है। तो वैसा ही वर्तमान समय जो बाबा हम बच्चों को घड़ी घड़ी कहते कि बच्चे समय बहुत कम है और थोड़े समय में तुम बच्चों को बहुत कमाई करनी है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, अव्यक्त बनना है और बाप के साथ साथ अपने घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना। आज किसी भी ब्राह्मण बच्चे को अगर पूछेंगे कि कैसे है तो कहते चल रहे हैं। चल तो रहे हैं परंतु कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, हमारी रफ्तार कौन सी है चलने की, ये देखने की आवश्यकता है। अगर हम तीव्र रफ्तार से चलते हैं तो समय पर पहुंच सकते हैं, अगर ढीले ढाले होकर के चलते हैं तो नहीं पहुंच सकते। हर एक कोई अपने को पुरुषार्थी कहलाता है क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं बनती है। परंतु हमारे पुरुषार्थ की डेफिनेशन और जिन्होंने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया उनके पुरुषार्थ की डेफिनेशन व्याख्या अलग अलग। मम्मा हमेशा हम बच्चों को यही कहती थी कि पुरुषार्थी का अर्थ है जो एक बारी भूल होवे वो वापस कभी भी रिपीट नहीं हुए, उसको कहेगी पुरुषार्थ। और यहाँ ब्राह्मण क्या समझते, कोई भी भूल हो जाएगी तो उसको चलाने के लिए कहेंगे हम तो पुरुषार्थी हैं, परंतु वास्तव में देखा जावे तो पुरुषार्थ इसको नहीं कहा जाता जो हमारे से भूलें होती रहे और हम चलते रहे। स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया उससे भी काम नहीं चलता है, परंतु उसके साथ साथ उन्नति के साथ हमारी प्रगति भी होती रहे, हम आगे बढ़ते रहे, इसका अनुभव हमारे को जरूर चाहिए। और बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है कि बच्चे समय थोड़ा है, बाबा घड़ी घड़ी चेतावनी देते हैं कि समय बहुत कम है और इस थोड़े समय में तुमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बहुत सारे भाई बहन जब मिलते हैं तो अपने प्रश्न पूछते हैं आप क्या समझते कभी विनाश होने वाला है? वास्तव में देखा जावे तो सृष्टि के विनाश की फिक्र हमको करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जब भी होना होगा तभी हो जाएगा। परंतु क्या पूछने वाले को ये याद है कि हमारा अंतिम समय कौन सा? मेरा अंत कभी होने वाला ये मुझे पता नहीं है और हम सृष्टि की चिंता करते हैं। हमने देखा थोड़े समय में मम्मा ने इतना श्रेष्ठ और ऊंचा पुरुषार्थ किया जो बाबा से पहले वो अव्यक्त बन गई। मम्मा से पूछते थे मम्मा आप कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके कारण आप इतनी आगे बढ़ती जा रही? मम्मा बताती थी मैं कोई ऐसा पुरुषार्थ खास नहीं करती हूँ, पर मुझे सदैव याद रहता है कि मेरा ये श्वास है यही मेरा अंतिम श्वास। अभी आप बताओ जिसको सारा समय घर वापस जाना याद है, मौत याद है, उसके पुरुषार्थ में कितनी तीव्रता होगी।
उसके लिए वो कितनी मेहनत करती होगी अंदर ही। और हमने देखा हमारी दीदी मनमोहिनी भी एक ही महामंत्र पक्का करके रखा था, अब घर जाना है। जाना कोई इसी हवालों से नहीं जाना है। अभी भी अगर हाथ उठाने को कहेंगे तो सब हाथ उठाएंगे कि हमें जाना है, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा नहीं जाना है। परंतु जाना है तो उसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। आज कहाँ भी जाना होता है तो तैयारी करनी पड़ती है। आप लोग क्लास में भी आते हैं तो भी तैयारी करके आते हैं, ड्रेस चेंज करेंगे, मुंह धुलाई करेंगे, तैयारी तो करेंगे। और ये हमको वापस अपने घर जाना है, नई दुनिया में जाना है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी, हमें ऐसे कौन से कर्म करने हैं जिन कर्मों के आधार पर हमारा ऊंचा पद हो सके। अभी हमारे को चलना नहीं है, क्योंकि ये चलने का समय नहीं है, समय कम है। बाबा कहता है तुम बच्चों को दौड़ना भी नहीं है, परंतु तुम्हें उड़ना है, क्योंकि उड़ने के बगैर तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। और उड़ वो ही सकता है जो हल्का होता है। तो हल्का होने के लिए, लाइट होने के लिए, डबल लाइट बनने के लिए हमारे को अपना सारा बोझा बाबा के हवाले करना है। बाबा कहता है तुम्हारा जो भी बोझ है वो सब मेरे को दे दो, इसको ट्रांसफर करके मैं तुमको नई दुनिया में दे दूं। क्योंकि हर एक मनुष्य के पास समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, ये सब हमारी प्रॉपर्टी हर एक ब्राह्मण के पास। इसको हमें ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर करके साथ में लेके जाना है। क्यों जितना जितना हम अपना समय ट्रांसफर करते हैं, अर्थात ईश्वरीय याद में रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, उतना उतना नई दुनिया की आदि में श्री कृष्ण के साथ आते हैं। बहुत समय तक राजभाग की हमें प्राप्ति होती। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, हमारा वहाँ पर आयु कितनी बड़ी हो जाती है, 150 बरस की आयु हो जाती है। संकल्प हम श्रेष्ठ चलाते हैं, हमारी मनसा एकदम कंट्रोल में आ जाती है, वहाँ भी और यहाँ। जितना हम धन ट्रांसफर करते हैं, 1 का 100 गुना होके 21 जन्मों के लिए मिलता है। हर एक बात हम देखते हैं, बाबा कहता है तुम श्वासोश्वास मेरे को याद करो तो मेरी गारंटी है तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मैं तुम्हें अमर लोक में लेकर के जाता हूँ। हम अपने तन को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो हमें निरोगी तन भविष्य में तो मिलता है, पर यहाँ भी हमें निरोगी तन मिलता है, हमारी आयु बड़ी होती जाती है। स्थूल सेवा का भी बहुत महत्व है। जैसे ज्ञान सुनाने की हम सेवा करते, वाणी के द्वारा सेवा करते, मनसा के द्वारा सेवा करते, वैसे ईश्वरीय सेवा जो स्थूल सेवा है उसका भी हमें बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। जितना जितना हम अपनी इन हड्डियों को घिसते हैं सेवा में, उतना उतना हमारे को तंदुरुस्ती मिलती जाती है। हम जो भी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सेवाएं करने से, बाबा के अर्पण करने से हमारे पास जो भी कुछ है उसका जो रूपांतर है वो पुण्य में हो जाता है। वो हमारा पुण्य जमा होता जाता है
और जिस पुण्य के आधार पर ही हम पुण्य आत्मा बन करके, देवात्मा बन करके नई दुनिया में जा सकते। तो हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि हम कहते तो है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। सचमुच हम अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई ऐसा है, या मेरा तो एक बाबा और भी कोई कोई। मेरी बुद्धि किस में जाती? धन में, वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में, घर में, कहाँ जाती? एक के साथ हमारी बुद्धि लगी हुई है या काम अटके पड़े। आप देखो, मैं चल रही हूँ, चलते चलते अगर हमारा पल्लू कहाँ अटक जाता है तो क्या होता है? मैं आगे बढ़ेगी, नीचे झुक जाएगी, और आगे बढ़ेगी, गिर जाएगी। तो कहाँ भी अटका हुआ जो होगा वो लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेगा, बीच में गिर जाएगा। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को सबसे निकाल करके, गीता में भी है ना, धर्मान परित्यज, देह और देह के धर्मों को भूल जाओ, वस्तु पदार्थों को भूल जाओ। बाबा रोज कहते सबको भूल करके और माम एकम याद करो। तो जब इस पाठ को हम पक्का कर लेते हैं तो हमारी जो पुरुषार्थ की स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाती है, हमारी प्रगति होती जाती, उन्नति होती जाती। अभी पहले हम बाबा की याद में बैठते थे तो हमारा पहला लेसन था, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अभी तक वही करने की क्या आवश्यकता है? अभी हम बड़े हो गए। इसीलिए हमारे आत्मा के जो निज गुण हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो शक्तियाँ हैं, उनकी अनुभूति करना, उनका अनुभव करने की आवश्यकता। और वो जो अनुभव है, वो अनुभव हमारे को शक्तियाँ देता। वो अनुभव जो है वो हमारे संस्कारों को परिवर्तन करता है, हमारे विचारों को परिवर्तन करता है। तो हमें देखना है, अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं तो एक सेकंड में बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा कहा और हमारी बुद्धि लग जाती है, या अभी तक हमको मेहनत करनी पड़ती। अगर इतने बरस, कोई 10 बरस, 5 बरस, 15 बरस, 20 बरस से चल रहे हैं और अभी भी हमारे को बाबा को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़े, तो फिर हम योगी कैसे ठहरे? योगी का मतलब ही है बाबा के लव में लीन हो जाना। भक्ति मार्ग में तो समझते थे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, परंतु बाबा ने आके हम बच्चों को अनुभव कराया कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, आत्मा परमात्मा के लव में लीन होती। तो ये जो लव में लीन होना है, प्रेम में उसके लीन होना है, यही तो योग है, और क्या है। और जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना उतना हमारा स्नेह अधिक बढ़ता जाता है। जितना जितना हमारा स्नेह बढ़ता है उतना हमारा याद का चार्ट बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे को कोई भी श्वास हमारा अंतिम श्वास हो सकता है, इसीलिए हमें श्वासोश्वास याद करना है। ऐसा नहीं होवे हम भूल जावे और फिर बाबा अंत का समय आकर के खड़ा हो जावे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो अपने ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे को प्राप्ति बहुत बड़ी, जब बड़ी प्राप्ति करनी होती है तो मेहनत भी थोड़ी तो जरूर करनी पड़ती। भले ये सहज ज्ञान, सहज राजयोग है, परंतु अगर हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करते हैं पुरुषार्थ के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, तो हमारे में परिवर्तन नहीं आ सकता। कोई कोई बड़े निश्चिंत रहते हैं कि हमको तो बाबा मिल गया ना, हम तो स्वर्ग में आ जाएंगे,
आएंगे तो सही, परंतु वहाँ कौन सा पद पाएंगे उसके लिए ध्यान देना। जैसा देखो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए। बाबा ने ऐसा नहीं कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत किया अपने ऊपर, रात दिन मेहनत किया, इसीलिए वो नंबर फर्स्ट आए। मम्मा ने कितनी मेहनत किया। मम्मा जब पहले दिन बाबा के पास आई, बाहर चप्पल उतार रही थी, बाबा बैठे थे ऐसा गद्दी पर। बाबा ने देखा ये बच्ची आई है। बाबा ने कहा ये तो कल पहले वाली राधे बच्ची आ गई। मम्मा ने जब ये सुना कि मैं राधा बनने वाली हूँ, उसने रात दिन मेहनत किया राधा बनने के लिए। सारी सारी रात जागती थी, ऊपर छत पर जाकर के बैठ के योग करती, दिव्य गुणों को धारण करती थी। ऐसा नहीं मेरा तो पद मुकर्रर हो गया, मेरे को मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो नहीं किया। आपको और हमारे को अगर मालूम पड़ जावे हमारा कौन सा नंबर है, हम तो निश्चिंत हो जावे, चादर लेके सो जावे, अरे हमारा तो फिक्स है नंबर, फिर हमारे को मेहनत करने की क्या जरूरत। परंतु मम्मा बाबा ने ये नहीं किया, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो हमें भी ऊंचे पद की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता। मेहनत करना अर्थात ही ध्यान देना, अपने ऊपर अटेंशन देना। अटेंशन का पहरा जो है वो मजबूत होना चाहिए। वैसे भी अगर पहरा मजबूत नहीं होता है तो चोर चोरी करके जाते हैं ना, तो ये माया बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, ये सुख शांति को लूट के लेके जाए। आप थोड़े भी लूज हो जाओ, अलबेले बन जाओ, माया छोड़ेगी नहीं, बरोबर आकर के पकड़ती। तो इसीलिए हमारे को हमारा समय जो है वो हमें सफल करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। समय को नष्ट नहीं करना है। कहा जाता है जो समय को नष्ट करता है, समय एक दिन उसको नष्ट कर देता है। तो हमारा समय ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास संगम पर। बाबा कहता है एक एक सेकंड ये कितने वर्षों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि और युगों की भेंट में संगम का जो आयु है वो बहुत छोटी आयु है। इस छोटी सी आयु में तुम्हें आधा कल्प तो क्या, परंतु सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने की। आप देखेंगे श्री कृष्ण की जो आत्मा है उसका लास्ट तक अंत तक कितना ऊंचा पाठ रहा, सृष्टि के अंत तक। वो ही श्री कृष्ण ब्रह्मा बनाना, वो ही श्री कृष्ण जो विक्रमाजीत राजा था, वो ही विक्रमादित्य बन करके उसने शिव का मंदिर बनाया सोमनाथ। परसों भी बाबा की मुरली में सुन रहे थे, बाबा ने कहा देखो जिसको बाबा ने विश्व का मालिक बनाया, उसने रिटर्न में भक्ति मार्ग में बाबा का बाबा तो आता नहीं, उसमें नई दुनिया में तुमको हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया। तो उसी आत्मा ने फिर क्या किया भक्ति मार्ग में, उसके लिए हीरे जवाहरातों का मंदिर बना। तो ये जो संस्कार है, इस समय हम जो संस्कार अपने अंदर भरते हैं वो सारे कल्प के ऊपर, कल्प के लिए भरते हैं। जितना हम पूज्य बनते हैं उतने ही पुजारी बनते हैं। आप देखो बहुत देवता ऐसे हैं जिन देवताओं की हर कर्म की पूजा होती। कहेंगे अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, उसकी पूजा अलग होगी। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, उसकी पूजा अलग होगी। अभी उनका श्रृंगार हो रहा है, उसकी पूजा अलग होगी। हर एक कर्म की उनकी पूजा है। और कोई देवताएं ऐसे हैं उनकी कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में पूजा करेंगे। और जब ये रुद्र यज्ञ रचते और लाखों के लाखों शालिग्राम बनाते, उसके साथ मददगार तो सब बच्चे हैं, शालिग्राम बनाते, उनकी कैसी पूजा करेंगे।
कोई 5,000 बनाता है, 10,000 लाख भी बनाते हैं, जैसा सेठ होगा रुद्र यज्ञ रचने वाला। तो उसकी एक एक की थोड़ी पूजा करते, वो रख देंगे सारे शालिग्राम रख देंगे, शिव की पूजा विधि के प्रमाण करेंगे और फिर शालिग्रामों के लिए क्या करेंगे, एक कटोरी में कुंकू घोल डालेंगे और ऐसा ऐसा करके छींटे मार देंगे, फूल डाल देंगे, हो गए। पाइप से उनको स्नान करा देंगे। तो वो पूजा और हर कर्म की पूजा, इसमें कितना रात दिन का फर्क। देवताओं के हर कर्म की क्यों पूजा है? क्यों उनके कर्म यादगार बने? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में बाबा की याद में रह के कर्म किए। इसीलिए बाबा कहता बच्चे कर्म योगी बनो। कर्म करते हुए बाबा की याद में रह कर के पीछे कर्म करो, तो जिससे तुम्हारे कर्म यादगार बन जाएंगे, तुम्हारे कर्मों की पूजा होगी। क्योंकि बाबा ऊंचे ते ऊंचे हैं। जब बाबा की याद में रह के हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है, ऊंचाई आती है। हम देखते थे कभी चलते चलते किसी को ठोकर लग जाती थी, बाबा को बताया गया कि बाबा मेरे को ना आज बहुत जोर से ठोकर लगी। बाबा कहता था तेरे को शिव बाबा याद नहीं था। अगर तेरे को शिव बाबा याद होता था ठोकर नहीं लगती थी। अभी देखो कितनी छोटी सी बात है, परंतु बाबा ये अटेंशन खींचवाता था कि तुम जब भी चलते हो उस समय भी बाबा की याद में चलो, तो तुम्हारे को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने ऊपर ध्यान दे करके कर्म करते समय बाबा की याद में रहना है। नहीं तो क्या होता है, देखो हम भोजन खाते हैं, बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है कि भोजन के समय तुम्हें बाबा की याद में ही भोजन खाना है। पर फिर क्या होता है, भोजन जब चालू करते हैं तभी बाबा को याद करते, फिर खाते खाते बाबा भूल जाता है, भोजन याद रह जाता। तो इसीलिए हमेशा अगर हम ध्यान देवे कि हमें बाबा की याद में ही सब कर्म करने हैं, तो हमारे कर्म यथार्थ हो गए, युक्ति युक्त हो गए, श्रेष्ठ हो गए, पुण्य हो। कोई भी हमारे से भूल नहीं होगी, कोई पाप नहीं हो सकता है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता। तो हमारे द्वारा कोई उल्टा कर्म नहीं होवे, इसीलिए बाबा हम बच्चों को बाबा की याद में रह के कर्म करना सिखाता है। तो हम जो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं बैठ करके, हमें सिर्फ सुनना नहीं है परंतु उसको हजम करना। जैसे देखो भोजन खाते हैं, पेट जरूर भरता है। बासी भोजन खाएंगे तो भी पेट भरेगा, पर उसमें विटामिन्स नहीं होते, ताकत नहीं है। तो वैसा भोजन तो खाया हमने ज्ञान का रोज, हम नेमीनाथ तो बन गए, मुरली पढ़ लिया, मुरली सुन लिया, परंतु वो कहाँ तक हजम हुई हमारे को? क्योंकि ये ज्ञान, ये आत्मा का भोजन। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो तुम्हें ज्ञान मिलता है उसका मंथन करो। जितना जितना मंथन करेंगे उसमें से मक्खन निकलेगा, इसेंस निकलेगा और वो तुम्हारे को शक्ति देगा। तो हमारे को उसका मंथन करने की जरूरत है। वैसे भी हमेशा कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। जितना जितना आप सिमरण करेंगे ज्ञान का और बाप का सिमरण करेंगे, उतना उतना आपको सुख की अनुभूति होगी। और जो सिमरण करेंगे वो हमारी खुद की निजी की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसको हम समय के ऊपर यूज कर सकेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को सफल करना सिखाया, सफल करके सफलता प्राप्त करना सिखाया। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है, एक तरफ हम बाबा से सर्व शक्तियाँ लेते हैं और दूसरी तरफ अगर हमारी शक्तियाँ लीक हो जाती है तो हम कमज़ोर बन जाते हैं। जैसे देखो पानी की टाकी है, ऊपर से भर रही है और नीचे छोटा सा भी छेद होगा ना तो धीरे धीरे वो टाकी खाली हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफ बाबा को याद करें और दूसरी तरफ फिर
इधर उधर गई बुद्धि या उल्टा काम कर लिया तो सारी शक्ति खलास। अगर शक्ति को खलास कर देंगे तो फिर माया विकराल रूप लेके आएगी, उसका सामना हम कैसे कर सकें। तो इसीलिए हमें हमारी ये जो भी प्रॉपर्टियाँ हैं ये सारी ट्रांसफ़र कर देनी है बाबा के नाम पर, और बाबा के नाम पर ट्रांसफ़र करके हमको एकदम हल्का हो जाना चाहिए, एकदम उड़ना चाहिए। उड़ करके हमें अपने घर पहुंचना है। और बाबा देखो हमेशा कहता है कि बच्चे तुम सब कुछ मेरे हवाले कर दो, फिर मेरी गारंटी है तुम्हारे को संभालने की। जब भगवान संभालने के लिए तैयार है तो हमें करने में क्या डर। ब्रह्मा बाबा ने देखो कितने में सब कुछ उसके हवाले कर दिया। और अभी तो बाबा ऐसा नहीं है तुमने हवाले कर दिया, बाबा लेता नहीं, वो तो दाता है ना, वो तुमको ही वापस देता है कि अभी ट्रस्टी होकर के संभालो। मैं मेरा है नहीं, तेरा है, तेरा समझ के पीछे संभालो तो तुम्हारी बुद्धि क्या होगी। तुम्हारी बुद्धि इस वस्तु पदार्थों में नहीं जाएगी, तुम्हारी बुद्धि सहज बाबा के साथ लगी रहेगी। तो इससे हमारे को फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम जितना जितना ईश्वर अर्पण करके चलते हैं उतना उतना हमारा जीवन एक ऐसा दर्पण बन जाता है जो अनेक आत्माएं उसमें अपना मुखड़ा देख सकती है कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या बनने वाले हैं। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है। अपना सब सफल करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। और बाबा कहते बच्चे उड़ते रहो, औरों को उड़ाते रहो। चलने की बात नहीं करो, चल के थक जाते हैं, उड़ने से जल्दी पहुंच जाएंगे। पर हल्के होगे तो ही उड़ सकेंगे, अगर हल्के नहीं होगे तो उड़ नहीं सकेंगे। और हल्का होने के लिए अपना सब कुछ ईश्वर का है उसके अर्पण करके जाओ। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डालो तो तुम्हारा बेड़ा पार। वैसा भी आप देखो बलि किसकी चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाते हैं बलि? देवी देवताओं के ऊपर। देवियों के ऊपर ज़्यादा चढ़ती है, देवताओं पर कम चढ़ती। बकरे की बलि चढ़ाते हैं जो सारा दिन मैं करता रहता है। शेर की कोई बलि चढ़ाता है? तो इसीलिए बकरा नहीं बनना है। माया बलि चढ़ा लेगी खुद के ऊपर। मैं नहीं करो, सदैव बाबा बाबा करते रहो। जब शब्द आता था ना, जानकी दादी हमेशा कहती थी जब मैं याद आवे तो अब मैं आत्मा उनको, और जब बाबा मेरा याद आवे तो मेरा बाबा को। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हेमा बहन बोलती है ब्रिजेंद्र दादी का अनुभव बताओ। ब्रिजेंद्र दादी को सब पहचानते भी नहीं है। कौन पहचानता है? हाथ ऊपर करो, एक हाथ देखो, एक दो पहचान। ब्रह्मा बाबा की नहीं, दादा की बहू। लौकिक में दादा की बहू थी, और बाबा ने बहुत बहुत प्यार से उनको संभाला। परंतु उनको मरजीवे जन्म का बहुत स्ट्रांग नशा था। सदैव उनको याद रहता था। बाबा कहता है ना, नशा रखो, मरजीवे जन्म का नशा रखो। अगर मरजीवे जन्म का नशा है तो स्वर्ग याद है, वर्षा याद है। अगर पूरे मरे नहीं है तो नशा भी नहीं चढ़ेगा। तो शुरू में हमारे पास जो भी आते थे ना, वहाँ मधुबन में जो भी आते थे तो हमेशा साउथ की सेवा चालू हुई थी। तो जो आते थे वो बॉम्बे होके जाना पड़ता था उनको, कंपलसरी ट्रेन चेंज करके। तो साइंस सेंटर पर जरूर आते थे ब्रिजेंद्र दादी को मिलने के लिए। समझते थे हम जावे बाबा की बहू तो देखे कौन सी, दर्शन करने को आते थे। तो एक बार ऐसा ही बेंगलोर का बड़ा ग्रुप आया हुआ था,
और दादी से मिलने को आया तो वहाँ एक दूसरी बहन थी, उसने दादी को बताया, दादी ऐसे ऐसे बेंगलोर वाले आए हैं और वो बाबा की बहू से मिलना चाहते। तो दादी ने कहा उनको जाके बोलो बाबा की बहू मर गई। मैं सामने बैठी हुई थी तो बोला बाबा की बहू मर गई, उनको जाके बोलो। अभी उसके सामने तो बैठी है दादी, वो कैसे बोलेगी वो मर गई। तो बेचारी खड़ी रही, देखती रही दादी का चेहरा, क्या बोल रही दादी। दादी ने कहा तुम जाके उनको बताओ बाबा की बहू मर गई। फिर दादी खुद गई तो कहा देखो जिस दिन हमको निश्चय हुआ कि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता हुई है, बाबा में निश्चय होते ही बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। बेटी को वर्षा मिलता है, बहू को वर्षा नहीं मिलता है, तो मैं बहू कैसे हुई। इतना नशा था उनको। तो ये जो ईश्वरीय नशा है ना, अगर ये ईश्वरीय नशा चढ़ जावे तो फिर जीवन ही एकदम परिवर्तन आ जाता। इसलिए हमको सदैव ईश्वरीय नशे में रहना है कि हमें कौन मिला है और हम किसकी संतान। ये याद रहने से ही जीवन परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का दिल से बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपसे मिली हुई आज की प्रेरणाओं को और शिक्षाओं को अगर हम जीवन में उतारें तो निश्चित ही बहुत जल्दी बाप समान संपन्न और संपूर्ण सहज ही बन सकेंगे। अब हम निवेदन करते हैं हम सबके दिलों में वास करने वाली इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका आदरणीय हेमलता दीदी जी से। आप लगभग 50 वर्षों से इस अध्यात्म के पथ पर एक लाइट हाउस के रूप में समर्पित हैं और हम सब ने देखा कि आप आदरणीय भाई जी और कमला दीदी जी के राइट हैंड बन करके रहे और अभी भी बहुत स्नेह प्यार से पूरे जोन की संभाल कर रहे हैं और आपकी छत्र छाया में हम सबको बेहद निश्चिंतता का एहसास होता है। तो अब हम आग्रह करते हैं श्रद्धेय हेमलता दीदी जी से कि वे भी अपनी प्रेरणाएं प्रेषित करेंगे। आदरणीय हेमलता दीदी जी। ओम शांति। आज तो आपका भाग्य की लॉटरी खुल गई है। जो दीदी खास आप बच्चों के लिए इतनी दूर से आई तो रायपुर में थी, लेकिन आपको भी क्या कहते न, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तो आप लोगों का भी आज भला हो गया है ना, भला हुआ। दीदी की अनुभव युक्त बातें और बड़ी गहरी राज की बातें आपको मिली कि कैसे अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करना है। दीदी ने सुनाया ना, ट्रांसफ़र करे बिना वहाँ जा नहीं सकते। अब तो हमें घर जाना है, इस पुरानी दुनिया से पहले घर जाके फिर नई दुनिया में आना है। तो सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है और खुद को भी ट्रांसफ़र होना है। सब कुछ ट्रांसफ़र करना है, आपके पास जो कुछ है, और खुद को भी कैसा बनाना है, आत्मा को भी पूरा परिवर्तन करना है। अभी क्या बन गई थी, संपूर्ण विकारी, और बनना है संपूर्ण निर्विकारी। गुणहीन बन गए थे। हम भगवान को कहते थे
निर्गुण अपने आप को, कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर बनना क्या है? सर्वगुण संपन्न। फिर कहते थे मैं निर्बल हूँ, आप मुझे शक्ति दो। और बाबा हमको क्या बना देते? कहाँ निर्बल और कहाँ सर्वशक्तिवान, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र बन गए थे, संपूर्ण अपवित्र। तो कितना हमको अपने आप को ट्रांसफर करना है, कितना 63 जन्मों का पापों का बोझा हमारे ऊपर है, सारा बोझ हल्का करके जाना है। इतना बड़ा काम बाबा ने हमको दिया हुआ है और उस काम को करने का आधार ज्ञान और योग ही है। जितना जितना हम उस पर बहुत अटेंशन देते हैं, मेहनत करते, जैसे दीदी ने बताया, बाबा ने, मम्मा ने, सब ने, दादियों ने, जितने भी आज कर्मातीत बने, पुरुषार्थ करके अपना चले गए हैं, सिर्फ सेवा अर्थ दूसरा जन्म उन्होंने लिया है, निमित्त मात्र। तो उन सब ने बहुत मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। और विशेष तो अशरीरी बनने का, देह में रहते, देह से अलग आत्मिक स्मृति में रहकर बाबा की याद में रहने का उन्होंने बहुत लंबे समय से पुरुषार्थ किया। तो हम सबको भी दीदी ने यही शिक्षा दी कि हम सब भी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें, उड़ने वाला, चलने वाला नहीं, दौड़ने वाला भी नहीं, लेकिन कैसा? उड़ने वाला। तो उड़ना है और सबको उड़ाना है। तो आप सब भी बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके और नंबर 1 बनने की मेहनत करेंगे। ओम शांति। बहुत शुक्रिया। अब इसके पश्चात हम आमंत्रित करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारी श्रद्धेय उषा दीदी जी। आप भी लगभग 50 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और हमारे जोन के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, आप उन्हीं में से एक मुख्य हैं। तो श्रद्धेय उषा दीदी जी से निवेदन कि आप भी अपनी दिव्य प्रेरणाएं हम सभी को प्रदान करेंगे। ओम शांति। आज तो आपके भाग्य के द्वार ही खुल गए। वैसे तो खुले ही हुए हैं, पर आज और ज़्यादा खुल गए। आनंद सरोवर में आनंद की लहरें ही बह रही हैं कि हमारी इतनी वरिष्ठ दीदी जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं और जिनकी दृष्टि आपके शुभ वाइब्रेशन से आप सबको भरपूर कर रहे। भक्ति में तो दर्शन करने जाते थे और मांगते थे कि एक नज़र पड़ जाए, और यहाँ पर दीदी देखो आप सबके बीच में इतनी देर से बैठी हैं। और यहाँ की यही विशेषता है कि सबके अंदर जिगरी शुभ भावनाएं रहती हैं अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति, कि यह परिवार बहुत फले फूले और सब निर्विघ्न रहे। तो हमारा भी फर्ज क्या कहता कि आज दीदी जी ने इतनी अमूल्य आप सबको शिक्षाएं दी, जो बाबा ने भी कहा कि मेरे को तेरे में बदल दो, मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने भी कहा आज मेरा मेरा कहते हैं तो फंस जाते हैं, और तेरा तेरा करते हैं तो सदा हल्के रहते हैं। और संगम युग की अमूल्य घड़ियाँ किस लिए हैं? हल्के रह करके
उड़ने की ही है। बाबा ने अनेक पिंजड़ों से छुड़ा दिया, पिंजरे की चिड़िया से हम सबको उड़ता पंछी बना दिया। तो अभी इस संगम पर जो अमूल्य समय बचा है उसमें यही लक्ष्य रखना है, उड़ना है और उड़ाना है। आज भी बाबा ने कहा ना कि ज्ञान योग तो सब बहुत अच्छा है, साथ में अपनी चलन भी अच्छी रखनी है और अपनी अवस्था को भी अच्छा रखना है। जितना हमारी अवस्था अच्छी उतनी हमारी चलन अच्छी और उसके द्वारा हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और संगम पर हमारा ये फर्ज कहो, ड्यूटी है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा की शुभ आशाओं को पूरा करें। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसीलिए सब बाबा के बच्चे यही लक्ष्य रखें कि उड़ना है और उड़ाना है। ओम शांति। आदरणीय संतोष दीदी जी ने हम सबको ज्ञान रत्नों से, ईश्वरीय पालना से अत्यधिक भरपूर कर दिया। हम चाहेंगे कि दीदी इस कल्प में दोबारा आनंद सरोवर पधारें। इसके लिए हम दीदी को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। और दीदी जी सभी को दृष्टि से भी लाभान्वित करेंगे। दीदी हेमा दीदी जी भाइयों को टोली देंगी, उषा दीदी जी माताओं को, और बीच से आदरणीय दीदी जी से दृष्टि लेकर फिर बीच के दरवाजे से सब जाएंगे। और दीदी अवश्य दोबारा आएंगे, फिर से यहाँ भट्ठी कराने आएंगे। ओम शांति। ना ज्ञान पाया है आपसे, उससे और अधिक पाने को जी चाहता है। जाने वो कौन सा अपनापन है जो बार बार बुलाने को जी चाहता है, बार बार बुलाने को जी चाहता है। और हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से श्रद्धेय संतोष दीदी जी कितना अथक रूप से छत्तीसगढ़ के भाई बहनों की अलौकिक पालना कर रहे हैं। तो हम आपके लिए यही चाहेंगे, तुमको हमारी उम्र लग जाए और साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल। तो अभी हम सब कुछ पलों के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और प्यारे बाप दादा को आज के इस आयोजन के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि महान आत्माओं का आना और उनके ओरा में बैठने का हम सबको ये जो सौभाग्य मिला है, ये अपने आप में बहुत गौरवशाली अवसर है। तो चले प्राण प्यारे बाप दादा का धन्यवाद अदा करते हैं और वरदानी दीदियों की दृष्टि से हम लाभान्वित होते हैं। और योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो, योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो, योगी हमेशा बाबा तेरा साथ हो।
सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा